जय हिंद साथियों, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं जुनून एकेडमी समस्तीपुर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आर्मी भर्ती माह 2 साल से रुकी हुई है, ना ही सीई एग्जाम हो रहा है और ना ही आर्मी की रैली आ रही है। लेकिन इन सबों के बीच जो युवाओं को परेशान करने वाला एक जो मुद्दा उठा हुआ वो TOD के रूप में है, टूर ऑफ ड्यूटी। पहले बात चल रही थी कि 3 साल के लिए लागू किया जाएगा, कुछ फिर बाद में बात हुई 4 साल के लिए लागू किया जाएगा। कुछ दिन बीच में चर्चा चला था कि ये इसी परीक्षा में लागू होगा या नई भर्ती जो 31 तारीख को कैलेंडर जारी होगा उसमें लागू किया जाएगा उसके साथ। लेकिन फिर बीच में न्यूज़ आया था कि ये TOD इस बार लागू नहीं किया जाएगा। सभी यूट्यूबर्स बता रहे थे, पेपर कटिंग्स भी थे। लेकिन हाल ही में छत्तीसगढ़ रायपुर के यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, रायपुर रविवार 29 मई 2022, देश विदेश एजेंसी न्यू दिल्ली, सेना भर्ती नियम बदलेंगे। मतलब आज का अखबार है, 29 तारीख आज ही है, आज की न्यूज़पेपर में है। खासकर छत्तीसगढ़ या रायपुर के जो भी स्टूडेंट यूट्यूब पर हमारे वीडियो देखते हैं उनसे हम कमेंट करके अनुरोध करेंगे कि ये न्यूज़पेपर का कटिंग जो है आज के न्यूज़पेपर में वहां आया है या नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। लेकिन लग रहा है कि वहीं का है। ठीक है, जुनून एकेडमी समस्तीपुर इस न्यूज़ की पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं करती है। ये एक न्यूज़ है, ये पेपर कटिंग है जिसके बारे में आपको अवगत करा रहे हैं। अगर ये न्यूज़ सही है तो आपके लिए बिल्कुल मतलब अच्छी खबर नहीं है। इसमें क्या लिखा हुआ है आप देखेंगे, सेना भर्ती नियम बदलेंगे। ठीक, पहले केवल 4 साल सेवा करने का मौका मिलेगा। फिर कहता है नई भर्ती योजनाओं की घोषणा अब किसी भी दिन हो सकती है। जैसा कि 31 तारीख को डेट दिया गया है तो घोषणा किसी भी दिन हो सकती है। भर्ती प्रक्रिया टूर ऑफ ड्यूटी पर चल रहा है मंथन, विचार चल रहा है। फिर प्रदर्शन के आधार पर होगा चयन। और एक और इसमें न्यूज आई है, ये आप देख सकते हैं कि ITI से सीधे प्रवेश करने का भी प्रस्ताव रखा जा रहा है कि जो बंदे ITI किए होंगे उनको डायरेक्ट भर्ती किया जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, सबसे मूल रूप से जो इसमें कहा गया वो देखिए कि अब 4 साल की संविदा सेवा समान होने के बाद 100% सैनिक को सेवा मुक्ति किया जाएगा। मतलब जिनको भर्ती किया गया है टूर ऑफ ड्यूटी के अंदर किया जाएगा, उनका जब 4 साल का सर्विस समाप्त हो जाएगा तो सभी को वापस पहले घर भेजा जाएगा, जो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इसके 30 दिनों की अवधि के बाद उनमें से 25% को वापस बुला लिया जाएगा। मतलब 100 बंदों को अगर हमने भर्ती किया, 4 साल पूरे होने के बाद 100 को वापस भेजेंगे। अब फिर 30 दिनों के अंदर 25% को बुलाया जाएगा। अब बुलाने का आधार क्या होगा, किनको बुलाया जाएगा, ये इसमें कुछ तय नहीं किया गया। ठीक, और शामिल होने के लिए एक नई तारीख के साथ सैनिकों के रूप में फिर से भर्ती किया जाएगा। उनकी पिछली 4 वर्षों की संविदा सेवा को वेतन और पेंशन के निर्धारण के लिए उनकी पूर्ण सेवा में नहीं गिना जाएगा। ऐसे में सरकार की बड़ी रकम बचत होने की उम्मीद है। ये मूल रूप से जो बात कही गई है ये कही गई है कि पहले 100% टूर ऑफ ड्यूटी के अंतर्गत 4 साल के लिए भर्ती करेंगे जितने भी बंदों को। उसके बाद 4 साल जिनका पूरा होगा सभी को वापस भेजेंगे। वापस भेजने के बाद 30 दिनों के अंदर फिर 30 दिनों के अंदर 25% को वापस बुला लिया जाएगा। अब वापस किस आधार पर बुलाया जाएगा, किनको बुलाया जाएगा, ये अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, यहां भी वही चीज कहा गया कि देश में अब सेना की भर्ती के लिए भारत सरकार ने नई प्रक्रिया लाने जा रही है। इस प्रक्रिया का नाम टूर ऑफ ड्यूटी, जिसके तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा, फिर सभी को सेवा में मुक्त कर दिया जाएगा। इसके बाद एक और प्रक्रिया अपनाई जाएगी टूर ऑफ ड्यूटी, जिसका अग्निपथ नाम दिया गया है। तहत 3 सेवाओं थल सेवा, नौसेना, वायुसेना में भर्ती की नई प्रणाली के कुछ आमूल परिवर्तन प्रस्तावित किए गए। भर्ती किए गए सैनिक को 100% 4 साल बाद सेवा से मुक्ति की जाएगी। इसलिए 25% को पूर्ण रूप से पूरा बहाल सूचीबद्ध किया जाएगा। पहले वाला भर्ती प्रस्ताव और भी जटिल था। बता दें कि इसमें पहले जो प्रस्ताव लाया गया था उसके तहत 3 साल की सेवा के बाद कुछ प्रतिशत सैनिकों को ही सेवा मुक्त करने का बात की थी। इसके अलावा 5 साल बाद बचे सैनिक को सेवा से मुक्त करने की बात की गई थी। इसके बाद फिर 25% सैनिकों को पूर्ण रूप से वापसी की बात की गई थी। मतलब इससे पहले जो टूर ऑफ ड्यूटी का बात किया गया था वो 3 साल के लिए था। 3 साल में जो है 25% को करेंगे, फिर 5 साल में 25% को करेंगे, ऐसे करके। ठीक है, तो वो जटिल था।
ये नया है, जबकि ये नहीं होना चाहिए सेना में, ठीक है। अगर ये न्यूज सही है तो हमारे लिए और जो भी आर्मी की तैयारी करते बन उनके लिए ये अच्छी सूचना नहीं है, क्योंकि डेट यहां देखिए बिल्कुल सही है। रायपुर रविवार 29 मई 2022 के अखबार में, मतलब आज ही के अखबार में ये प्रकाशित हुआ है, ठीक है। जो भी छत्तीसगढ़ रायपुर के बंदे होंगे वो कमेंट में बताएंगे कि ये पेपर में वहां के कटिंग में है या नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वही का पेपर में है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से कहता हूं, जुनून एकेडमी समस्तीपुर इस खबर की पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं करता है। ये स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया एक न्यूज है जिसको हम आपके सामने ला रहे हैं ताकि इसकी सच्चाई पता चलता, ठीक है। अगर ये सही है तो बिल्कुल उचित नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। बाकी हम